दिल्ली, छत्तीसगढ़ के नाथुलाल पांडेय द्वारा किए गए घपले घोटाले के मामले में उत्पन्न विवाद को बातचीत के जरिए हल किया जा रहा है। मामले को लेकर जांच भी कराई जा रही है। कोई भी अगर गलत कर रहा हो, वह प्रशासन का आदमी हो या प्रबंधन का या फिर हमारे बीच का, उस विवाद को समाप्त करना ही होगा। जिसकी भी गलती हो वह स्वीकार करें और उसे सुधारे। संगठन किसी के घर की नहीं है। यूनियन को मजबूत करने के लिए वर्कर अपना तनख्वाह में से पैसे लगाते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है कि उस पैसे का उपयोग करें। उसका उपयोग मजदूर हित में होना चाहिए। मामले की जांच की जा रही है। आइए इस संबंध में हिंद मजदूर सभा के महासचिव हरभजन सिंह सिद्धू ने क्या कहा। ये आपका छत्तीसगढ़ में जो विवाद चल रहा है पांडे जी वाले मामले में, तो उसमें क्या वो हो रहा है? नहीं, वो देखिए, अब हमारा बहुत पुराना बड़ा संगठन है, हम हर सेक्टर में हैं और वहाँ पर अगर कोई किसी भी साथी को लगता है कि भी उसके साथ अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को दूर करना तो फर्जी है। वो चाहे प्रशासन कर रही हो अन्याय, चाहे सरकार कर रही हो, चाहे को हमारे बीच का आदमी कोई साथी कर रहा हो। तो अगर कोई मतभेद होते हैं तो मतभेद का तो एक ही जरिया हल करने का है कि वो बातचीत के जरिए हल किया जाए उसको। तो हमारा तो यही प्रयास है कि भाई जो जिसकी गलती है वो अपनी गलती को सुधारे, आगे से रिपीट ना करे और अपने आप को मजबूत करे, लोगों को साथ में। यूनियन हमारी प्राइवेट लिमिटेड तो है नहीं, मेरे घर की यूनियन है नहीं, वर्कर की यूनियन है। वर्कर के हित में काम करे, वर्कर के खिलाफ काम ना करे, ऐसा प्रयास है हमारा। मेरी 50 साल की ट्रेड यूनियन का एक्सपीरियंस है। मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि वर्कर के हित को टॉप प्रायोरिटी पे रखें और हमारे मतभेद जो है वो एक अलग है, उसका कोई इसमें दखलंदाजी नहीं होना चाहिए। यही प्रयास कर रहा हूँ। वहाँ से जो बातें छन करके आ रही है या लोकल स्तर पर जो जांच कमेटी बैठाई गई थी जिसमें गौतम जी वगैरह को रखा गया था, तो उसमें ये प्रमाणित हो गया और शायद वो कुछ चिट्ठियां भी हैं जो संबंधित अधिकारी को दी गई थी, उसमें करोड़ों रुपए का हेर फेर का मामला आ रहा है। तो इसके बारे में हाँ, उसके ऊपर कमेटियों का इसीलिए मतलब हम तो यही कह रहे हैं ना कि कोई भी अगर किसी के खिलाफ कहीं से कोई शिकायत आती है तो उसको सेटिस्फाई करना, उसको जस्टिफाई करना कि भाई आप गलत है या सही है, उसका तो एक जरिया इंक्वायरी बनता है ना जी। तो इंक्वायरी के जरिए ही उसमें कोशिश की गई है कि जो जो जहाँ गलती है उसको रेक्टिफाई किया जाए, उसको ठीक किया जाए। आप भविष्य में ऐसा रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम वर्कर से चंदा जो लेते हैं वो वर्कर अपने कमाई में से, मेहनत की कमाई में से यूनियन को बनाने के लिए, यूनियन उन्हीं की है जी। अपनी यूनियन को मजबूत करने के लिए वो अपनी तनख्वाह में से सालाना मतलब कि 2% 1% कंट्रीब्यूट करता है यूनियन को मजबूत करने के लिए। तो लीडर का फर्ज है, संविधान भी कहता है, ट्रेड यूनियन एक्ट भी कहता है कि उस चंदे को यूनियन के हित में ही लगाया जाए, यूनियन के हित में और या वर्कर के हित में ही उसका लगाया जाए। उसके अलावा कोई भी मिसयूज नहीं होना चाहिए। ये तो सब जग जाएगा। ये तो ये संगठन का उच्च प्रबंधन क्या ये मानकर चलता है कि पांडे जी ने जो किया है किसी को दे करके करोड़ों रुपया, चाहे उनका अपना संगठन हो, कंपनी हो या किसी और को, तो ऐसा गलत किया है उन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसमें देखिए, अब रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर जो यूनियन उनके यहाँ दफ्तर में रजिस्टर्ड है वो एज पर ट्रेड यूनियन एक्ट अपने सालाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्यूली ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट वो सबमिट कराते हैं वहाँ जी। और उसको रजिस्ट्रार के दफ्तर को सालाना निरीक्षण करना चाहिए और जहाँ पर गलती पाई जाए उसके ऊपर नोटिस आता है, उनके रूल में है, कानून में है जी। और अगर किसी रजिस्ट्रार ने इसके ऊपर गौर नहीं किया और किसी साथी वर्कर ने कोई ऐसी चीज हाईलाइट की है तो डेफिनेटली हमारा सबका फर्ज बनता है कि भाई जहाँ पर गलती है उसको सुधारा जाए और आगे से ऐसी गलती रिपीट ना हो और वर्कर के पैसे की सुरक्षा हो, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। चाहे यूनियन का चंदा यूनियन के ही हित में खर्च हो, वर्कर के हित में खर्च होना चाहिए, मेरे निजी उसमें नहीं खर्च होना चाहिए। ये तो कानून है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रजिस्ट्रार का भी संभव तो वो नोटिस शायद गया हुआ है उनके पास में।
जिसका रिप्लाई अभी तक नहीं हुआ। हाँ, ये उनकी रजिस्ट्रार की ड्यूटी लिस्ट में है। अगर रजिस्ट्रार नहीं पूछेगा, नहीं कोई गौर करेगा, तो उसके ऊपर मंत्री बैठे हैं, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट मुख्यमंत्री हैं, दूसरी एजेंसी हैं। अगर मैं कहीं पर कोई गलत काम करूंगा तो मेरे को सरकारी नियम के तहत जो उसका उल्लंघन कर रहा हूँ तो उसका हर्जाना